नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती कर दी है। इससे आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा? क्या ईएमआई आपकी सस्ती होने वाली है? क्या आपके होम लोन या अलग अलग तरीके के जो भी लोन हैं वो सस्ते होने वाले हैं? आपको हर सवाल का जवाब इस वीडियो में हम देंगे। रिजर्व बैंक ने नई ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। ब्याज दरों में इस बार 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। ब्याज दरों की घोषणा रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक खत्म होने के बाद की। रिजर्व बैंक की घोषणा के बाद अब नया रेपो रेट 5.5% से घटकर 5.25% हो गया है। रेपो रेट कम होने से सभी तरह के लोन सस्ते हो जाएंगे। एमपीसी की पिछली बैठक 1 अक्टूबर को हुई थी। उसमें रिजर्व बैंक ने रेपो रेट दर 5.5% पर स्थिर रखी थी। ब्याज दरों में कटौती को लेकर एक्सपर्ट की राय हालांकि बटी हुई है। ज्यादातर अर्थशास्त्री ब्याज दर में कोई बदलाव न होने की उम्मीद कर रहे थे, जबकि कुछ उद्योग जगत के लोगों का मानना था कि दर में कटौती का ये सही समय है। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि मजबूत आर्थिक संकेतों के चलते केंद्रीय बैंक अपनी वर्तमान नीतिगत दर को बनाए रख सकता है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि रेपो रेट में कटौती का ये फैसला इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि महंगाई में अप्रत्याशित और तेज गिरावट आई है और अर्थव्यवस्था उम्मीद से ज्यादा मजबूत हुई है। इस फैसले पर 6 सदस्यों वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से मोहर लगा दी। एमपीसी की बैठक के मिनट्स के बाद 19 दिसंबर 2025 को जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि अगली एमपीसी की जो बैठक है 4 से 6 फरवरी 2026 को होगी। आम लोगों को न्यू ईयर का गिफ्ट देते हुए देश के बैंकिंग रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने होम और कार लोन की ईएमआई को कम कर दिया है। आरबीआई एमपीसी ने फैसला लेते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिसके बाद आरबीआई का रेपो रेट घटकर 5.25% पर आ गया है। इससे पहले आरबीआई ने फरवरी, अप्रैल और जून में भी कटौती की थी। इसका मतलब है कि मौजूदा कैलेंडर ईयर में आरबीआई ने 6 से 4 बैठकों में 1.25% की कटौती की है। अगस्त और अक्टूबर में आरबीआई ने रेपो रेट को होल्ड पर रखा था, तो वहीं दूसरी ओर आरबीआई ने अपने रुख को न्यूट्रल रखा है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में भी रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश है। वहीं दूसरी ओर आरबीआई की ओर से महंगाई के अनुमान में भी काफी कटौती की गई है। आरबीआई का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष में 2% महंगाई रह सकती है, जो कि पिछली बार के मुकाबले 0.60% कम है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ अनुमान में 0.50% की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद देश की ग्रोथ रेट 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। आरबीआई ने पहली बार ग्रोथ के अनुमान को 7% से ऊपर रखा है। वैसे दूसरी तिमाही के लिए देश की रियल ग्रोथ रेट 8.2% रह सकती है। इससे पहले आरबीआई गवर्नर ने अक्टूबर में ब्याज दरों में कटौती को लेकर संकेत दिए थे। कुछ दिन पहले भी आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि महंगाई काफी कम हो चुकी है, ऐसे में आम लोगों को लोन ईएमआई से राहत दी जा सकती है। वैसे आरबीआई ने दुनिया के बाकी बैंकिंग रेगुलेटर्स के मुकाबले में काफी कम कटौती की है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि अगले हफ्ते फेड पॉलिसी मीटिंग में अमेरिका सेंट्रल बैंक एक और रेट कर सकता है। ग्रोथ के अनुमान में बम्पर इजाफा और वहीं दूसरी ओर आरबीआई ग्रोथ को लेकर भी काफी आशावादी दिखाई दिया है। एमपीसी ने ग्रोथ के अनुमान में 50 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है। आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष में भारत की ग्रोथ रेट 7.3% रह सकती है। वैसे आरबीआई की एमपीसी में महंगाई अनुमान में बड़ी कटौती की है। आरबीआई गवर्नर ने जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई अनुमान में 0.60% की कटौती की गई है, जिसके बाद देश का महंगाई अनुमान 2% कर दिया गया है। अक्टूबर की मीटिंग में यह अनुमान 2.6% किया गया था, जो कि पहले 3.1% था। इसका मतलब है कि आरबीआई महंगाई के अनुमान में लगातार कटौती कर रहा है।